नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस लो। ऐसे व्यक्ति को हमारा बड़ा हुआ वो नहीं है जो नामांकन करेगा। ऐसे व्यक्ति को मात्र 500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, क्योंकि वो उसका खानदानी है, उसके बात है। लोगों ने सेल कर दिया उनके लिए। हाँ, जो व्यक्ति जिसने तो सेल कर दिया। हमारे झांसी बस स्टैंड पर जो दुकानें बनी हुई हैं वहाँ बस मालिकों के कार्यालय भी बने हुए हैं और उनसे जुड़ी हुई तमाम सुविधाओं की जो दुकानें हैं उनको नगर निगम ने कई गुना किराया बढ़ा दिया और उस किराया को वसूल करने के लिए लगातार उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। समस्या बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि बस मालिक पूरे जनपद में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अगर इन्होंने अपनी बसेस बंद कर दी तो पूरा जिला परेशान हो जाएगा और इनकी समस्या बहुत वाजिब है क्योंकि ये सब लोग जो है वहाँ लीज होल्डर हैं। उस समय जब कोई वहाँ लेता नहीं था तब इन लोगों ने लीज पे जमीन ली थी, अपना पैसा खर्च करके इन्होंने कार्यालय बनाया या दुकान बनाई, जो भी स्थान बनाए इन्होंने अपना पैसा खर्च किया है। लीज की जो लाइसेंस फीस है वो भी इन लोगों ने उस समय जमा की है और लेकिन इन लोगों ने किराएदार मान के कई गुना किराया बढ़ाने का काम किया और जबरदस्ती वसूली की भी बात करते हैं और वसूली ना होने पे उत्पीड़न करते हैं। तो आज हम लोग सब इकट्ठा होकर के आए थे इन लोगों के साथ कि आपकी उनकी समस्या को नगर आयुक्त जी को बताया है। नगर आयुक्त जी ने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से हम इनकी समस्या का समाधान करेंगे और उत्पीड़न बिल्कुल नहीं होगा। मीटिंग को छोड़कर हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे आचार्य जी, शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, अनूप यादव, रवि यादव, राजीव अग्रवाल, बस ऑपरेटर यूनियन के सारे सैकड़ों लोग और दुकानदार आज यहाँ आए क्योंकि नगर निगम का जो तांडव चल रहा, ये लीज होल्डर है। इन्होंने जमीन इन्हें दी थी और जमीन पे इन्हें दुकान बनाई थी, फिर इन्हें जबरदस्ती किराएदार घोषित कर रहे हैं और वहाँ की सारी सुविधाएं छीनी गई। वहाँ पर शेड हटा दिए, यात्री शेड, वहाँ भ्रष्टाचार करके 70 लाख रुपए के छाते लगा दिए जो पूरे उड़ गए। कोई हैंडपंप नहीं है, इनकी बनी हुई 5000 लीटर की टैंक था पानी को, उसको मिटा दिया। बार बार हर मीटिंग में कहा जाता है कि बस स्टैंड दूसरी तरह शिफ्ट हो रहा। ये वो व्यापारी हैं जो भारत माता के लिए समर्पित रहते हैं। जब मतदान होता है ये लोग बस देते हैं, कई बार पैसा मिलता, कई बार नहीं मिलता। कोरोना में इन्होंने अपनी सैकड़ों बसें और दुकानदारों ने मुफ्त भोजन वितरित किया। आज इनके साथ जो गुंडागिर्दी हो रही, ताला लेके नगर निगम के लोग जाते, बुलडोजर लेके जाते हैं और इनसे कहते हैं कि आप बढ़ा हुआ किराया जमा करो। जब ये लीज होल्डर है, जब इनकी लीज है, लाइसेंस, नगर आयुक्त ने कहा कि एक पेपर दिखा दो, उनको तत्काल पेपर भी दिखा दिया, उस पर साफ लिखा लाइसेंस। जब ये लाइसेंस होल्डर हैं और ये जमीन के मालिक थे तो आज उसके लिए उन्होंने कहा है नगर आयुक्त ने कि हम आने वाले समय में हम इस पर कार्रवाई करेंगे और जो बस ऑपरेटर हैं, वहाँ के दुकानदार हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम लोग बड़ा जन आंदोलन इस पे करेंगे। उनके पास भी तो कोई पेपर नहीं है, उनको कोई पेपर नहीं है। नगर निगम तो उनके महापौर खुद कहते 300 करोड़ रुपए खाए, फिर उनका जो स्मार्ट सिटी अधिकारी है वो उनको मानहानि का मुकदमा दायर करता, फिर आपस में जो भी सिटिंग गेटिंग जो भी हो वो खत्म हो जाता। कोई भी चीज आप बताइए, नगर निगम के बाहर जो इन्होंने कारें खड़ी करने के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई, उसमें कार तो छोड़ के 2 सीटर खड़ा नहीं हुआ। हर चीज इनकी सिर्फ पैसा खाने की बनाई गई, बनी हुई सड़कें तोड़ी जा रही। आप देखें मेडिकल कॉलेज की सड़क बनी बनाई थी, तोड़ दी सिर्फ बंदर बांट के लिए। तो बंदर बांट आप कर रहे, उस पर रोक नहीं लगा पा रहे, लेकिन आप व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं कर सकते। हम लोग बस स्टैंड के व्यापारी और भी जो व्यापारी हैं उनके साथ हैं।